मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो इन लोगों का इतना बुरा हाल है, उसमें एक बात तो इम्पॉर्टेंट ये है कि देखें, जो जान चली गई ना वो तो वापस नहीं आनी ऑब्वियसली, और उससे बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। यानी कि जो जिंदा भी बच गए वो तो शुक्र अदा कर रहे हैं कि 1-2 मिनट के गैप से हम वहाँ से बाहर निकल आए, और अगर नहीं निकलते तो शायद वही होता जो हमारे दोस्तों और हमारे कुलीग्स के साथ हुआ है। मतलब वो कहते हैं कि एक वहाँ पे ताजर है, क्योंकि मैं उनसे चीज़ें कुछ लेता रहता हूँ, इस्लामाबाद में भी अगर डिलीवर करना होता है कर देते हैं वहाँ पर। तो बता रहे थे कि 1 मिनट का फ़र्क था कि मैं निकल गया और मेरे साथ वाले जो दुकान में एक शख्स था उसको मैंने कहा यार भागो, तो वो शायद अपने पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में था। ऑब्वियसली बड़ी बड़ी कभी पेमेंट्स आती हैं तो वो सोचते हैं कि हम ये ले लें। कह रहे 1 मिनट का फ़र्क होगा, और उसके बाद हमने देखा कि उसकी जब डेड बॉडी मिली तो पूरा जला हुआ था। मतलब इतना अल्लाह ने उसको बचाया, अल्लाह ने ज़िंदगी दी। तो जिसकी ज़िंदगी बच गई उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का। एक दुकान में एक ताजर ने मुझे बताया, उसके जो दुकान में उस वक्त सामान था इम्पोर्टेड, वो टॉयज़ वगैरह रखता है, 2.5 करोड़ रुपए का सामान था। बच्चों की जो ऑटोमेटिक कार्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, स्कूटीज़, 2.5 करोड़ रुपए का। इसके अलावा उसने कहा मैंने दुकान एक ख़रीदनी थी और उसका तकरीबन 2.25-2.5 करोड़ रुपए मेरे शॉप पर उस दिन कैश था, कुछ गोल्ड था और प्राइस बॉन्ड से, जो मैंने 11 साढ़े 11 बजे रात को किसी को पेमेंट करनी थी। तो यानी कि माल और उसके पास जो उस वक्त कैश था 5 करोड़ रुपए का था, दुकान अलग। और कह रहे कि मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागा, सब मैंने वहीं पे छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं था। वो कह रहे कि इतनी तेज़ी से आग फैली कि कोई टाइम नहीं था। शायद मैं वो पैसे उठाने जाता, कुछ गोल्ड उठाने जाता तो मैं भी जल जाता जैसे मेरे दूसरे कुलीग जल गए वहाँ पर। अच्छा, अब इसमें लोग जो है ना, पता नहीं सिंध हुकूमत रिहैबिलिटेशन की बात कर रही है, वो कैसे रिहैब करेंगे? मतलब दुकानें बना के दे देंगे आप शायद कहीं और, लेकिन किसका कितना नुकसान हुआ है वो कैसे आप उसको अदा करेंगे? आपने कह दिया 1 करोड़ रुपए आप देंगे उन लोगों को जो कि जहाँ भाग हुए इसमें, चले वो आप दे देंगे, कुछ उनकी दादरसी हो जाएगी, शायद जान तो वापस नहीं आएगी, लेकिन टोटल कॉम्पनसेशन कैसे मिलेगा ये बड़ा मुश्किल नज़र आता है। दूसरी बात यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम लोग जो वहाँ पे थे, उनमें से कई ताजिरों से जिनसे मेरी बात हुई है, वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये कोई तकरीबकारी हुई है। और जब मैंने उनसे पूछा ये आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि माजी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, जैसे बल्दिया टाउन का मामला था, पहले लगा कि शायद एक नेचुरल कोर्स में आग लगी है और इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग जहाँ भाग हो गए, बाद में पता चला कि भत्ते का मामला है। मैंने कहा यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन लोग शुबा कर रहे हैं। और एक शख्स ने मुझे बताया जो वहाँ पे जिसकी दुकान थी, वो कहता है कि सेंटर में जब आग लगी ग्राउंड फ्लोर पे, तो उसकी शॉप फर्स्ट फ्लोर पर है, और वो कह रहे हैं कि अगर एक दुकान में आग लगे, चाहे जिस तरह का मटेरियल पड़ा हो, उसमें 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1-2 घंटे लगते हैं कि वो पूरा ग्राउंड फ्लोर भरे, फिर वो फर्स्ट फ्लोर तक जाए। लेकिन ये कह रहे हैं कि 10:20-22 मिनट पे अगर आग लगी तो 10:35 मिनट पे वो फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच चुकी थी, और कह रहे हैं कि जितने भी एग्जिट्स की तरफ हम भाग रहे थे वहाँ पे वो आग फैल रही थी। तो उनका ये शुबा है कि कोई तखरीबकारी भी हो सकती है। अच्छा, ये उनका वर्जन है, मैं इसको इंडोर्स नहीं करूँगा जब तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं होंगे। आज चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी कहा है कि अगर कोई जिम्मेदार ठहराया हुआ इसमें तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, और हम इसको इंक्वायरी में तखरीबकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। उन्होंने कहा अभी तक कोई हमें इस तरह का एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन उस एंगल से भी हम इसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करेंगे। इसलिए मैं बड़े मोहतात अंदाज से आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई स्पेकुलेट नहीं करूँगा इस पर कि ये वाकई कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म था, कोई तखरीबकारी थी। लेकिन वहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरीके से आग जितनी जल्दी फैली है, ये एक नेचुरल कोर्स में नहीं हो सकता था, इसमें कोई ना कोई मैलिफाइडी है, कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये वहाँ पे जो ताजिर हैं वो इस चीज़ का शुबा ज़रूर कर रहे हैं।